एवरीवन वेलकम टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ आवर लेक्चर। आई जस्ट होप आपने पार्ट 1 देख लिया है। उसके अलावा स्ट्रैटेजी की वीडियो पक्का से देख लेना, बिकॉज मैंने यहाँ पे सिलेबस की पूरी डिस्कशन कर रखी है, कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाय द टाइम मैं आपको और भी बुक्स बताऊंगी, बट स्टिल ये एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। कैसे आप टाइम को मैनेज करोगे, कैसे आप रिवाइज करोगे, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। उसके अलावा हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने अभी स्टार्ट करा है प्री हिस्ट्री वाला फेज़, जहाँ पे आपके पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टोन एज आ जाती है, पाषाण काल जिसको आप बोलते हो, पत्थर काल जिसको आप बोल देते हो। तो आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया है, तभी पार्ट 2 देखने का फ़ायदा है, बिकॉज ये कॉन्टीन्यूटी में अब चीज़ें चलेंगी। चलिए जी, तो अभी के लिए इतना याद होना चाहिए कि पेलियोलिथिक में हमने देखा था, प्लेस्टोसीन वाले पीरियड में हम इपॉक में पहुंचे हुए थे। आज हम जा रहे हैं होलोसीन की तरफ। प्लेस्टोसीन में मैंने आपको क्या बताया था, बर्फ़ होती थी बहुत ज़्यादा, बट बाय द टाइम क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो नए नए प्लांट्स उग गए। प्लांट्स के लिए हम टर्म यूज़ कर लेते हैं फ्लोरा। कैसे याद रखोगे, जैसे फ्लावर होता है ना, तो प्लांट का पार्ट है, तो फ्लोरा मतलब प्लांट्स। एंड एक और टर्म आती है, दैट इज़ फौना। फौना का मतलब होता है एनिमल, एनिमल्स की जब बात करी जाएगी, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे मेसोलिथिक के बारे में। चलो जी, मेसोलिथिक एज। तो पेलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या था, 5 मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 BCE, ठीक है। ये हमने देख लिया था कल के लेक्चर में। आज हम जा रहे हैं फ्रॉम 10,000 BCE टू 8,000 BCE, ठीक है। इस टाइम पीरियड में हम पहुंच चुके हैं। जाएंगे कहाँ तक, 2024, ठीक है। सो अभी हम कहाँ पे हैं आज के दिन, 10,000 BCE टू 8,000 BCE। पेलियोलिथिक में कंपैरिजन करते चलो। अब जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है, डू वॉच द वीडियो फर्स्ट, या फिर PDF आपको टेलीग्राम में दे रखी है, वहाँ से रिवाइज करो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ, PDF डाउनलोड करो और रीड करो, ठीक है। पेलियोलिथिक में अगर आपको याद हो, वो हंट करते थे, और साथ में वो क्या हुआ करते थे, आपके फूड गैदरर्स थे, जब पेलियोलिथिक की बात करी जाती है। पर आज हम पहुँच चुके हैं किस में, दैट इज़, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, आज हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं, आज हम पहुँच चुके हैं मेसोलिथिक में। वो थे हंटर एंड फूड गैदरर्स। आज क्या है, हंटर तो हैं, यानी कि एनिमल्स को मार के अपने फूड कंजम्पशन तो कर रहे हैं, पर साथ में हर्डर भी हैं, यानी कि अब थोड़ी सी डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर रहे हैं एनिमल्स की। डोमेस्टिकेशन किस लेवल की, मतलब अपने साथ कुछ शीप रख लेंगे, ठीक है, भेड़ें रख लेंगे, कुछ गोट्स रख लेंगे, तो ऐसे एनिमल्स रख लेंगे और उनको हर्ड करवाते रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ द लिटिल चेंज जो आप मेसोलिथिक एज में देखते हो। इसके अलावा होलोसीन इपॉक आ जाएगा यहाँ पे, होलोसीन इपॉक। तो पेलियोलिथिक किसमें था, प्लेस्टोसीन में था, मैंने PP से आपको याद करने के लिए बोला था। बट अभी कहाँ पे आ चुके हैं हम, होलोसीन इपॉक के अंदर। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, आइस मेल्ट करती जा रही है, और बहुत अच्छी कंडीशन बन रही है अर्थ के ऊपर, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स उगेंगे, बहुत सारे एनिमल्स आने वाले हैं। और इन्होंने यूज़ किया माइक्रोलिथ। जहाँ पे पेलियोलिथिक टूल्स थे वो आपने देखे कि काफ़ी रफ थे, पर अब देखोगे आप छोटे छोटे टूल्स बनाएंगे, ये अराउंड 1 to 8 सेंटीमीटर के टूल्स बनाना शुरू करेंगे, और शार्पनेस उनकी इंक्रीज़ होगी। पहले आपने क्या देखा, रफ थे, अभी क्या हो जाएंगे, थोड़े शार्प देखने को मिलेंगे। इन्होंने ना धनुष और बाण का यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। बो एंड एरो का इन्वेंशन कब हुआ, तो मेसोलिथिक एज में। अगर मैं आपसे पूछूं फायर कब यूज़ होनी शुरू होगी थी, तो वो पेलियोलिथिक में हो चुकी थी, ठीक है। और अगर मैं पूछूं टूल्स किस टेक्निक से बनाए जाते थे स्टोन एज में, तो वो थी आपके पास लेवेलॉइज टेक्निक। अभी भी जो टूल्स हैं वो किससे बन रहे हैं, तो लेवेलॉइज टेक्निक से ही बन रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1867 में। एक एरिया है जिसको बोलेंगे काइमूर हिल्स, आपके यूपी में पड़ती हैं। वहाँ पे एक रीजन है दैट इज़ सुहागी घाट, वहाँ पे आपको ये वाले पेंटिंग के एविडेंसेस मिले। ये वाला स्किप कर दो, ये बाद में बने थे, ये वाले आपको मेसोलिथिक के मिलेंगे। तो सबसे जो अर्लीस्ट पेंटिंग के एविडेंसेस मिलेंगे वो कब मिलते हैं, मेसोलिथिक में। एंड कहाँ पे मिलते हैं, तो एट सुहागी घाट, और सुहागी घाट ऑफ काइमूर, ठीक से लिख दो इनको, काइमूर हिल्स कहाँ पे हैं, तो जो सुहागी घाट वाला रीजन है, सुहागी घाट कहाँ पे पड़ेगा, यूपी वाले पोर्शन में। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट एविडेंस मिल जाता है पेंटिंग का, और किससे एसोसिएटेड है वो पेंटिंग, तो मेसोलिथिक से एसोसिएटेड है, ठीक है। कलर कौन कौन से यूज़ करें, तो ये देखो रेड कलर यूज़ कर रहे हैं, वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं, तो रेड और वाइट यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मेसोलिथिक। ब्रशेज़ भी यूज़ कर रहे थे ये लोग,
किससे बने होते थे ब्रशेस? तो जो आपकी गिलहरी होती है ना, स्क्वल, तो उसके जो हेयर होते हैं पूंछ के ऊपर, उनका यूज़ करते थे ये फॉर मेकिंग ऑफ ब्रश। ठीक है, तो ये याद रखना, काइमूर हिल्स यूपी में है। क्या मिलता है? फर्स्ट एविडेंस मिलता है पेंटिंग का फ्रॉम मेसोलिथिक। नाउ ये क्या करते थे ना, जब बरियल होते थे, बरियल क्या होते थे बेसिकली, जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको ये दफना देते थे मिट्टी के नीचे, तो उसकी साइड में एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे। तो मैगा मतलब समथिंग विच इज़ बिग, एंड लिथ का मतलब लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था, स्टोन। तो बड़ा सा एक पत्थर लगा देते थे। क्यों लगाते थे? मे बी इन्होंने कम्युनिटीज़ बना ली थी छोटी छोटी, और ये चाहते थे कि जैसे इसके अलावा कोई और जब जिसकी डेथ हो जाएगी तो वो पर्सन भी यहीं पे दफनाया जाए। एक तरह से आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दिया जाता था। कुछ का मानना है, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि नहीं, इनका मानना है कि मे बी ये प्रोटेक्शन के लिए लगा देते थे कि जब ये फ्यूचर में जाएगा तो वहाँ पे इसको कोई दिक्कत ना हो, कोई इसके ऊपर अटैक ना कर सके, तो उस वजह से बड़ा सा पत्थर लगा दिया जाता था। तो ये हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। हमें क्या याद रखना है कि मेगालिथ्स मिले हैं किसके साइड में? जो बरियल्स हुआ करते थे। नाउ बरियल साइट्स में और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट्स वगैरह मिले हैं, ज्वेलरी वगैरह मिली है, सॉर्ट ऑफ स्टोन के ही बने होते थे, पर थोड़ी सी उसको ऑर्नामेंटेशन दे दी जाती थी। बाकी डेली यूज़ की आइटम्स भी मिली हैं। बोला जाता है कि फ्यूचर में मानते होंगे ये कि इनका बर्थ किसी और जगह पे होगा तो इनको ज़रूरत ना पड़े किसी चीज़ की, तो डेली यूज़ की आइटम्स भी रख दिया करते थे। ठीक है, तो ये बिलीफ रिप्रेजेंट करता है लाइफ आफ्टर डेथ का। तो ये तो बरियल्स की बात हुई। उसके बाद राजस्थान के अगर बेगौर में जाओगे आप, ये मैप है आपका। अभी तक हम कहाँ कहाँ गए? एक तो यूपी में गए, कहाँ पे? काइमूर हिल्स में। कौन से रीजन में? सुहागी घाट में। ठीक है, सुहागी घाट। कौन सी स्टेट आ गई? तो उत्तर प्रदेश आ गई। अब कहाँ जा रहे हैं? राजस्थान वाले रीजन में। यहाँ पे आपको एक और जगह मिलेगी जिसको बोलेंगे बागौर। बागौर कौन से बैंक पे हुआ करता था? तो एक रिवर जाती है वहाँ से जिसका नाम है कोथारी। तो यहाँ से एक रिवर जाएगी जिसका नाम क्या है? कोथारी। उस बैंक पे जो हमें मिलता है एरिया, दैट इज़ द बागौर। एंड यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से, बहुत बड़ी साइट और बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड साइट मिलती है। कौन से टाइम पीरियड की? अगेन मेसोलिथिक। बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं इस रीजन में, जो सारे के सारे कहाँ पे हमें टाइम बताते हैं? तो मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड बताते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बागौर रीजन कहाँ पे है? राजस्थान में है। कौन से रिवर के बैंक पे है? तो कोठारी रिवर के बैंक पे है। क्या इसकी खासियत है? तो यहाँ पे हमें मिलती है बहुत बड़ी साइट, मेसोलिथिक साइट, एंड बहुत अच्छे से उसको डॉक्यूमेंट करा गया है। मतलब बाद में करा गया, एविडेंसेस को स्टडी करा गया, फिर उसको डॉक्यूमेंट कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश, यानी कि यूपी के नीचे आगे हम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसको बोलते हैं आदमगढ़। यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको, दैट इज़ आदमगढ़। आदमगढ़ में आपको अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलेंगे कि इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, अपने साथ इन्होंने एनिमल्स को रखना शुरू किया। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिला हमें? मेसोलिथिक से एसोसिएटेड आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, जहाँ पे हमें अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिल जाती है। ये आपका एनसीईआरटी से उठाया है मैंने। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ से हैं? 6th क्लास की एनसीईआरटी से। सो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ पेलियोलिथिक की तरह आज भी हम क्या करेंगे? साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट छोटा सा टेस्ट है, एनालाइज कि आपको याद है या नहीं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अतिरामपक्कम। ठीक है, अतिरामपक्कम, मंजनकरम, डरना मत। अगर नहीं भी है याद, एक बार पीछे जाओ, दोबारा से याद करो। और गुड़ियान केव्स। अगर मैं पूछूं ये कौन से स्टोन एज से एसोसिएटेड हैं? पेलियोलिथिक से हैं, मेसोलिथिक से हैं या नियोलिथिक से? आपके दिमाग में स्टक करना चाहिए कि एक तो ये पेलियोलिथिक से एसोसिएटेड है। साथ में आपको याद आनी चाहिए कौन सी स्टेट है। तमिलनाडु में थी, केरला में थी, महाराष्ट्र में थी या आंध्र प्रदेश में थी? तो यू शुड रिमेंबर कि ये तमिलनाडु में थी। ठीक है, तो पता होना चाहिए कौन से स्टोन एज की बात हो रही है, तो पेलियोलिथिक की, एंड कौन सी स्टेट की बात हो रही है, तो तमिलनाडु की, और लोकेशन का एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। ये 3 चीज़ें आपको हर स्टोन एज में याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट थी, याद रखिएगा। नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द मेसोलिथिक पीरियड। कंपेयर हम करते चलेंगे बिकॉज भूल जाती है नहीं तो चीज़ें। आ जाओ जी वापस से मेसोलिथिक एज में। आज भी हम पाकिस्तान ही जाएंगे। तो पाकिस्तान में एक जगह है, दैट इज़ मेहरगढ़। बलूचिस्तान वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे मेहरगढ़ है। तो वहाँ पे भी हमें मेसोलिथिक के एविडेंसेस मिलते हैं। राजस्थान अभी रिसेंट पढ़ा आपने, कौन सा? बागौर वाला रीजन। कौन से रिवर के बैंक पे है? तो कोठारी रिवर। याद रहा ना आपको ये चीज़? अभी पढ़ा जस्ट 3, ये देखो ये वाला पढ़ा जो
ठीक है। तो क्या थी इसकी खास बात, बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जो कि मेसोलिथिक एज से एसोसिएटेड हैं, बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन हुई है इस रीजन की। इसके बाद आपने देखा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में काइमूर हिल्स नहीं भूलनी है, वहाँ पे क्या मिली हमें, पेंटिंग मिली। उसके अलावा बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे आपको, जैसे कोलदीवा में राइस के एविडेंसेस मिलेंगे, चौपानी मांडो आ जाएगा, महादहा, महादहा में एक बड़ी यूनिक चीज़ मिली है, यहाँ पे हमें बरियल्स मिलते हैं मेल और फीमेल के टुगेदर। तो अभी आपने क्या देखा मीजोलिथिक टाइम पे, मीजोलिथिक टाइम पे ये लोग मेगालिथ्स यूज़ कर रहे थे, बड़े बड़े बोल्डर लगा रहे थे जहाँ पे बरियल होते थे। तो मे भी इसी वजह से कि जो वाइफ होगी उस पर्टिकुलर मैन की, तो उसको भी साथ में दफना दिया जाए, तो बरियल मिलता है हमें एक साथ मेल और फीमेल का। कहाँ पे, महादहा। महादहा कौन सी स्टेट में है, ये आपके उत्तर प्रदेश में आ जाता है, ठीक है जी। तो ये याद रख लेना चीज़ें। एंड गुजरात अगर जाओगे तो गुजरात में एक और जगह मिलेगी आपकी, दैट इज़ रतनपुर, यहाँ पे भी आपको मेसोलिथिक एविडेंसेस मिलेंगे। और आदमगढ़ अभी जस्ट देखा, मध्य प्रदेश में देखा आपने आदमगढ़, जहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं कि इन्होंने एनिमल की डोमेस्टिकेशन करी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ याद रख लेना याद से, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे टूल्स थे और शार्प थे, मतलब आप अब देखो वज़न भी कम हो गया, शार्पनेस इंक्रीज होगी, तो ईजी हो जाएगा हंट करना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नियोलिथिक एज, नियो का मतलब था न्यू, लिथ का मतलब था स्टोन, ये चीज़ नहीं भूलनी है। तो यहाँ पे ये फूड प्रोड्यूसर बन जाएंगे। अब फूड प्रोड्यूसर का क्या मतलब है, अभी हमने क्या देखा, पेलियोलिथिक में जाओ, मीजोलिथिक में आओ, फिर उसके बाद नियोलिथिक। डिफरेंस देखना, नोट करना इसको। पहले थे ये हंट भी कर रहे थे और फूड को गैदर करते थे। मीज़ो में क्या हुआ, हंट तो कर रहे हैं पर हर्डर बन गए, यानी कि एनिमल्स को साथ में रखने लगे। नाउ नियोलिथिक में क्या कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूसर बन रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर की तरफ ये शिफ्ट हो जाएंगे। तो फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज आ गई है, अलॉन्ग विद दिस हंटिंग चलती रहेगी, ठीक है। बाद में आप देखोगे राजा वगैरह आएंगे तो हंटिंग वो शौक से करा करेंगे, ठीक है। सो वो अलग चीज़ें हैं, पर यहाँ पे अब क्या देखोगे आप, फूड प्रोड्यूसर ये बन चुके हैं। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है वी गॉर्डन चिल्डे। वी गॉर्डन चिल्डे कहते हैं कि ये नियोलिथिक एज को हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। पर ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने क्रांति बोल दिया नियोलिथिक एज को, बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आए। क्या क्या चेंजेस आए, अगर बिल्कुल शॉर्टकट में बोलूँ, जो टूल्स थे बहुत प्रिसाइज बनने लगे, शार्प बनने लगे, पर बशर्ते अभी भी किस चीज़ के बन रहे हैं, स्टोन के बन रहे हैं, तभी तो उसको स्टोन एज बोला गया। टूल्स के अलावा इन्होंने डिस्कवरी कर दी व्हील की। फायर मिली थी पेलियोलिथिक के टाइम पे, ठीक है। व्हील कब मिला, जो पहिया होता है ना आपका, वो कब मिला जाके, नियोलिथिक टाइम पे। पहिए के दो रोल आ गए, एक तो चीज़ों को ये एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने लगे, ट्रांसपोर्टेशन करने लगे। वहीं पे दूसरा आप रीज़न क्या देखोगे, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आप देखोगे कि इन्होंने ना पॉट्स बनाने शुरू कर दिए। पॉट मतलब मटके जैसे, क्या रोल होगा मटके का, आज तो बचा है सिर्फ पानी स्टोर करना, उस टाइम पे क्या काम रहा होगा, क्योंकि ये फूड प्रोड्यूसर हैं तो मे बी इन्होंने ग्रेन स्टोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी गॉर्डन चिल्डे कहते हैं कि जो नियोलिथिक एज है दैट इज़ नोन एज द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। नाउ वन बाय वन देखते हैं क्या क्या एडवांसमेंट आपको नियोलिथिक एज में देखने को मिलेगी। सबसे पहली आती है बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। हर्डिंग देख ली हमने मेसोलिथिक में, अभी ये क्या करेंगे, एग्रीकल्चर शुरू कर देंगे। तो अगर एग्रीकल्चर शुरू हो गया तो आपको लगता है ये नोमैडिक बचेंगे पूरी तरह से, नो, थोड़े बहुत नोमैडिक होंगे बीच में, वो तो सारी जगह में आपको एक ट्रांजिशन वाली स्टेज मिलती है, पर अब कुछ एक जाया करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, पर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे अब सेटल्ड लाइफ मिलेगी। क्यों, अगर आपके खेत हैं, आप उसमें कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हो और आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एरोप्लेन भी अवेलेबल नहीं है, बस अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसी एरिया में रहोगे। क्यों, क्योंकि अब आपकी दिनचर्या वहीं से चल रही है, आपकी सब्सिस्टेंस ही वहीं से चल रही है। तो इस वजह से आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ आपको कैसे मिलने लगेगी, सेटल्ड। शार्प टूल्स आ चुके थे इनके पास, पॉलिश्ड टूल्स आ रहे हैं इनके पास, तो उसकी वजह से खेती ईजी हो रही है। ऑल्दो हल नहीं बनाया है इन्होंने, अभी हल नहीं है, प्लो नहीं है इनके पास, बट स्टिल पॉलिश टूल्स हैं तो हाथ से मैनुअली सारी चीज़ें कर रहे हैं। कल्टिवेबल लैंड है, फ्रूट्स को ग्रो कर रहे हैं, कॉर्न इन्होंने ग्रो करा, कॉर्न को इन्होंने रागी बोल दिया। हॉर्स ग्राम इन्होंने ग्रो करे, तो उसको बोलते थे कुलट्ठी, तमिलनाडु में मिलेंगे इसके एविडेंसेस, ठीक है। कुलट्ठी, कुलट्ठी याद रखना इसको, ये टर्म यूज़ हुई है हॉर्स ग्राम के लिए। कैटल्स, शीप, गोट्स, ये इन्होंने डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी। एग्रीकल्चर है तो सेटल होगी इनकी लाइफ, एक ही जगह पे रह रहे हैं क्योंकि खेत हैं इनके अपने। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुआ, बहुत पैक्ड, बहुत पॉलिश्ड, क्वार्टजाइट के,
मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ पत्थर होते हैं ये क्वार्ट्जाइट और सिल्ट, उनकी हेल्प से ये स्टोन टूल्स बनाने लगे, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें बनाई इन्होंने, नीडल्स बना दी। अब देखो ये नीडल बनाएंगे ना, और इवन अगर चमड़े का भी कपड़ा पहन रहे हैं ना तो उसको टक करेंगे प्रॉपर, एक ऊपर का हिस्सा बनेगा एक नीचे का हिस्सा बनेगा, थ्रेड की हेल्प से उसको जोड़ देंगे, ठीक है। सो नीडल्स का यूज़ बना। इसके अलावा नीडल्स का यूज़ करते थे अगर कोई चीज़ इनको मतलब बेसिकली अगर इनको पोर करना होता था तो उसके लिए यूज़ कर लिया करते थे। स्क्रैपर्स का बहुत यूज़ करने लगे, बैंगल्स पहनने लगे, ईयरिंग्स पहनने लगे। तो ये सारी इनोवेशन आपको नियोलिथिक टाइम में मिल जाएगी। देन इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, क्योंकि व्हील बन गया ना, एक पहिया आपके पास है, तो अब इन्होंने क्या किया, पॉट्स बनाने शुरू कर दिए। पॉट का क्या काम रहता था, स्टोरेज का रहता था। ब्लैक बर्निश्ड वेयर यानी कि ब्लैक कलर के मिलेंगे आपको, कुछ ग्रे कलर के भी मिलेंगे फ्रॉम द नियोलिथिक एज। उसके बाद आता है इमर्जेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज़। अब विलेज तो बनेगा ही, खेत आ चुके हैं तो विलेज तो बनने जायज़ है, ठीक है। एग्रीकल्चर आ चुका है, डोमेस्टिकेशन आ चुका है, रिसोर्सेज आपके पास हैं टूल्स की फॉर्म में, प्रॉपर पॉलिश टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आपकी लाइफ सेटल्ड है, ठीक है। यही चीज़ तो चाहिए थी उनको, सेटल होगी लाइफ। घरों के पैटर्न देखोगे ना, पहले तो नोमैडिज्म था तो घरों की तो बात ही नहीं करी हमने, बोला कि घर थे ही नहीं। पर अब आप क्या करोगे नोटिस कि जो घर है ना वो मड और रीड के बने हैं, ठीक है। वो जो हस्क वगैरह यूज़ कर लेते हैं, प्लांट नहीं होता उसका यूज़ कर लेंगे और अपना जो घर है वो तैयार कर लेंगे। शेप्स देंगे प्रॉपर, कुछ रेक्टेंगुलर शेप के घर मिलेंगे, कुछ सर्कुलर शेप के घर मिलेंगे। और ये वर्शिप करते थे नेचर को, यानी ये फायर, थंडर, स्टॉर्म, जिन चीज़ से ये डरते थे ना, बेसिकली बोल दिया जाता है जिस चीज़ से फियर होता था उसकी ये पूजा करना शुरू कर देते थे। वो चाहे आपका थंडर हो, लाइटनिंग हो, स्टॉर्म्स हो, ठीक है, आपके वाटर है, माउंटेन्स हैं, इन सभी की ये वर्शिप करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने बोट्स भी बनाई, ठीक है, बोट्स भी बनाते थे, तो मतलब फिशिंग वगैरह भी करते ही होंगे फिर, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ से पता चल जाती है। इसके अलावा कॉटन को स्पिन करने लगे, वूल को स्पिन करने लगे, क्लोथ बनाने लगे। देखा ना आपने, नीडल भी बना दी है तो क्लोथ्स भी आ ही जाएंगे अल्टीमेटली। अब चलो एक जगह पे, दैट इज़ द साइट्स। साइट्स के बारे में पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले चलते हैं कश्मीर टॉप पे। यहाँ पे एक जगह है बुरज़ोहम, यहाँ पे आपको ह्यूमन और डॉग का बरियल एक साथ मिलेगा। एक कॉफिन है, उसके अंदर ह्यूमन का बरियल भी है और साथ में उसके डॉगी का बरियल भी है। तो बोलते हैं ना कि कुत्ता वफादार होता है, मे बी इस वजह से ये एक साथ ही दफना देते थे। दूसरा रीज़न माना जाता है, मे बी ये आदमी अगले जन्म में डरे ना, तो उस वजह से इसको डॉग प्रोवाइड कर दिया जाता था, ठीक है। तो सर्टेन बिलीफ माने जाते हैं। उसके अलावा दोबारा से चलो पाकिस्तान, तो मेहरगढ़ में आपको मेसोलिथिक के भी एविडेंसेस मिले हैं एंड नियोलिथिक के भी मिले हैं। पर नियोलिथिक में कुछ खास मिलता है। वो क्या मिलता है कि एक टूथ मिला जिसमें ड्रिलिंग हो रखी है, ऐसे लगता है कि उसने रूट कैनाल करवाया हो। तो इसको डेंटिस्ट्री से जोड़ दिया जाता है कि ये डेंटल लोग हुआ करते थे, ठीक है। ड्रिल टूथ मिलने की वजह से मेहरगढ़ में ये मिला नियोलिथिक का एविडेंस है। किली गुल मोहम्मद अगेन इन पाकिस्तान, एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिल जाएंगे आपको। दोबारा से चलो यूपी में, यूपी के कोलदीवा में अगर आप जाओगे ना, जहाँ पे मेसोलिथिक में हमने देखा था कि राइस के एविडेंसेस मिले थे, अभी एक नई चीज़ देखने को मिलती है कोलदीवा में, ये कॉमन है। यहाँ पे आपको मिलेगा कि नियोलिथिक के बाद चालकोलिथिक फेज़ आया और चालकों के बाद आयरन आया। ये देखो, चालकों के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन मिसिंग है, ठीक है। ये बोला जाता है कि यूपी का जो रीजन है ना, वहाँ पे नियोलिथिक फेज़ भी एग्जिस्ट करता था, कॉपर फेज़ भी एग्जिस्ट करता था, आयरन फेज़ भी एग्जिस्ट करता था, पर आईवीसी वॉज मिसिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये यूपी में मिला आपको। बिहार का एक रीजन है चिरांद, चिरांद में डियर के हॉर्न मिलेंगे, ठीक है, सींग मिले हैं डियर के। तेलंगाना में चलो उतनूर, यहाँ पे ऐश माउंट मिले हैं, ऐसे बड़े बड़े ऐश के टिल्ले मिले हैं। तमिलनाडु चलो, अब देखो तमिलनाडु की एक इंपॉर्टेंट जगह आ गई पय्यमपल्ल। पय्यमपल्ल में मैंने आपको बताया हॉर्स ग्राम के एविडेंसेस मिले जो कि नियोलिथिक के थे। और हॉर्स ग्राम को क्या बोलते हैं, ये कुलट्ठी, ठीक है। कर्नाटका चलो, कर्नाटका में बुढ़ीहल, मस्की, हलूर। बुच्चरी कहाँ पे मिलती है, बुढ़ीहल में बुच्चरी, ठीक है, बुचरी शॉप टाइप मिलती है कर्नाटका के बुढ़ीहल में। नाउ यू शुड बी अवेयर कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए नियोलिथिक के बाद चालकोलिथिक फेज़ आया, चालकों के बाद आयरन फेज़ आया, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तो यू विल सी कि ये कहाँ पे मिलेगा, यूपी के कोलदीवा में, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना। नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो साइट्स होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द चालकोलिथिक एज। अभी तक देखो कितना टाइम पीरियड आपने कर लिया, हमने पढ़ा स्टोन एज। स्टोन एज को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्सों में, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। एक क्विक रिवीजन है तो ध्यान से सुनो। पेलियोलिथिक आपने देखा 5 मिलियन ईयर एगो से लेके कब तक का टाइम पीरियड, 10,000
BCE। उसके बाद मीज़ोलिथिक में गए हम तो 10,000 से शुरू होगा ये और कहाँ तक गए 8,000 BCE। उसके बाद नियोलिथिक में हम गए तो नियोलिथिक में आप नोटिस करोगे ये टाइम पीरियड चलेगा 8,000 से लेके 6,000 BCE। ठीक है, दैट इज़ द ओवरऑल टाइमलाइन जो आपको याद रखनी है। इसके बाद हम एंटर इन कर चुके हैं इन द चाल्कोलिथिक फेज़। तो जो चाल्कोलिथिक वाला टाइम पीरियड आएगा आपका, इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 6,000 टू 3,000 BCE सॉरी। ठीक है, तो ये टाइम स्पैन आपको याद रखना है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड चाल्कोलिथिक एज। नाउ एक कंट्रोवर्सी इमर्ज करती है कि पहले चाल्कोलिथिक आया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ज़्यादातर जो एविडेंसेस हमें मिले उससे पता चलता है कि चाल्कोलिथिक ही पहले आया था। बेशक कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हम फोकस करेंगे कि चाल्कोलिथिक जो है वो IVC से पहले आया था, बट जो भी एविडेंसेस ऐसे होंगे जहाँ से हमें पता चलता है कि बाद में आया था वो मैं आपको बता दूंगी अलॉन्ग विद लेक्चर। ठीक है, चलो। चाल्को का मतलब होता है कॉपर, यानी कि अब स्टोन के साथ एक मेटल यूज़ हो रही है जिसको बोलेंगे कॉपर। क्या बोलेंगे? कॉपर। तो इसी वजह से चाल्को को बोलते हैं कॉपर एंड लिथ को बोलते हैं स्टोन। तो इसको क्या बोल सकते हैं? कॉपर स्टोन एज, दैट इज़ योर चाल्कोलिथिक एज। टाइम पीरियड क्या रहेगा? 6,000 टू 3,000 BCE। हिस्टोरियंस ने एविडेंस अपना रखा कि देखो चाल्कोलिथिक पहले ही आया था हड़प्पन से। कैसे? कमिंग टू द टॉपिक, चाल्कोलिथिक आपको मिलेगा रूरल, गांव लेवल की आपको अरेंजमेंट मिलेगी चाल्कोलिथिक में। पर जैसे ही आप हड़प्पन सिविलाइजेशन देखोगे वहाँ पे आप देखोगे कि शहरीकरण ज़्यादा है, अर्बन लोग ज़्यादा मिलेंगे, अर्बन मैनेजमेंट ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, सो वो हड़प्पन्स में मिलेगी। चाल्कोलिथिक वाले कॉपर का ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, जबकि हड़प्पन्स में आप देखोगे ब्रॉन्ज़ का ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। नाउ ब्रॉन्ज़ क्या होता है? तो ब्रॉन्ज़ में आप कॉपर ही यूज़ करते हो 80 टू 90% या फिर 80% बोल लेते हैं कॉपर यूज़ करोगे, पर उसमें टिन भी ऐड कर दोगे, 20% टिन भी ऐड कर दोगे, SB होता है इसका साइन। ठीक है, तो ब्रॉन्ज बन जाती है आपके पास। ऑल्दो चाल्कोलिथिक में भी ब्रॉन्ज यूज़ करेंगे पर उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको जितनी अच्छी हड़प्पन्स के टाइम पीरियड में मिल रही थी। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखना। सो यहाँ पे कॉपर यूज़ कर रहे हैं, हड़प्पन्स ब्रॉन्ज का यूज़ कर रहे हैं। और जो चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड के लोग होंगे ना, वो पहाड़ियों के नज़दीक जहाँ पे रिवर प्रेजेंट हो वहाँ पे रहेंगे। वहीं पे आप हड़प्पन्स को देखोगे कि दे विल शिफ्ट टुवर्ड द प्लेन एरियाज़। ये कहीं ना कहीं इंडस रिवर के जो प्लेन्स बने हैं ना वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन है छोटी सी चाल्कोलिथिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में। तो ये छोटा सा डिफरेंस था। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो फर्स्टली देख रहे हैं इस वीडियो को अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो, अदरवाइज टेलीग्राम से PDF आपको मिल जाएगा हैंड रिटन नोट्स का, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नाउ चाल्कोलिथिक पे फोकस करेंगे। चाल्कोलिथिक वालों को एग्रीकल्चर का पता है, कैटल रेयरिंग ये कर रहे हैं। अब देखो वीट है इनके पास, राइस है, बाजरा ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब जो ये जोन है ना वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगी आपको। अगर ब्लैक सॉइल मिल रही है तो कॉटन का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। अभी जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना हम, तो ज्योग्राफी में यू विल नोटिस कि ब्लैक सॉइल जहाँ पे भी अवेलेबल होती है ना ब्लैक सॉइल, वहाँ पे कॉटन की खेती बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा इसको। और हंटिंग अभी भी कर रहे हैं, ये फिशिंग भी कर रहे हैं। फिशिंग का कैसे पता चला? क्योंकि हमें एक फ़िश हुक मिलती है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल में हमें क्या मिला था? एक फ़िश हुक मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि श्योरली ये लोग फिशिंग किया करते थे। अब मैंने यहाँ पे बोला कि ये हिली एरिया आपके रिवर वाले एरियाज़ में मिलेंगे आपको, मैंने कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं बोला। तो देखो हम वेस्ट बंगाल मिल गए, उसी तरह से आपकी स्टोन एज थी पूरे इंडिया में फैली हुई थी कहीं ना कहीं। ठीक है, पर जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन होगी ये आपको इस रीजन में मिलेगी। ठीक है, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द हिस्ट्री, याद रखिएगा इसको। नाउ चाल्कोलिथिक का फर्स्ट एविडेंस कहाँ पे मिल गया आपको? वेस्ट बंगाल में फिश हुक मिलता है, तो उस वजह से हम बोलते हैं कि फिशिंग करते थे। कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉन्ज का भी यूज़ कर रहे हैं। ब्रॉन्ज इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन, उसका भी यूज़ कर रहे हैं, पर वो कम क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है इफ़ कंपेयर टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एनिमल की ये स्लॉटरिंग किया करते थे, पर मिल्क का यूज़ नहीं कर रहे। आज आप दूध पीते हो ना, ये लोग नहीं पीते थे, इनको पता ही नहीं थी मिल्क की वैल्यू। और इवन ये प्रैक्टिस आज भी आप, गोंद ट्राइब होती है एक, बस्तर वाले एरिया में मिलेगी आपको झारखंड के, वो लोग आज भी इस प्रैक्टिस को करते हैं। मतलब वो स्लॉटरिंग तो कर देते हैं एनिमल्स की, मीट मांस तो खा लेते हैं, पर दूध का यूज़ नहीं करते, दूध को नहीं पीते वो लोग। और टूल्स का यूज़ ये कर रहे हैं, वेपन्स ये बना रहे हैं, और पॉटरी ये बना रहे हैं। 7 तरीकों की पॉटरी आपको मिलेंगी आहार से। आहार कहाँ पे मिलेगा आपको? आहार विल बी इन
राजस्थान। अब देखो कुछ पॉटरीज यहाँ पे मैंने बना दी हैं, जैसे कि ग्लोबुलर वेस, ये डेकोरेशन पर्पस से बनाई जाती थी। ये देखो इसका ग्लोब की तरह है, नीचे से यहाँ से सीधा होगा, ग्लोब की तरह दिखेगा। दैट इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ पॉटरी। कुछ गॉबलेट मिलेंगे, गॉबलेट आज भी आपने देखे होंगे। तेल की बड़ी सी एक बॉटल आती है, इसके ऊपर क्या होता है, जब कैन से आपने शिफ्ट करना होता है ना तेल, तो आप एक फ़नल सी लगा देते हो ताकि नीचे ना गिरे तेल, तो फ़नल की तरह दिखते थे ये गॉबलेट्स। उसके अलावा डिशेस ऑन स्टैंड, प्लेट्स ली हैं उनको स्टैंड के ऊपर रखा है। बाउल्स ऑन स्टैंड, यानी कि कटोरियाँ ली हैं उसको स्टैंड के ऊपर रख दिया है। एक ये सुराही टाइप का मिलेगा आपको, स्पाउटेड जार बोलते हैं इसको, फ्लेयरिंग सा माउथ होता है। अगर आपने जग वगैरह देखे हो तो वो आ जाते हैं ये, जिनके फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हिमाचल वाली अगर आप साइड जाते हो तो वहाँ पे पानी पिलाना होता है जब खाना खा रहे होते हैं लोग, धाम होती है बेसिकली। तो जब धाम हो रही होती है ना, तो यू विल नोटिस ऐसे ही कंटेनर्स उन्होंने उठाए होते हैं टू सर्व वाटर। उसके अलावा बफ वेयर्स, रेड स्लिप वेयर्स, कलर के बेसिस पे बता दिया। कैरिनेटेड बाउल्स कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, कैरिनेटेड की अगर शेप बनाऊँ तो ऐसे जैसे मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। दीज वर द कैरिनेटेड बाउल्स, कटोरियाँ थी डिफरेंट टाइप की। पॉपुलर कौन कौन सी पॉटरी थी, तो रेड और ब्लैक पॉटरी जो थी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। ऑकरे कलर की पॉटरी, गेरुआ रंग जो होता है ना, रंग दे मोहे गेरुआ, तो वो जो ऑकरे कलर होते हैं उसकी जो पॉटरी थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। हाउसिंग पैटर्न बड़े यूनिक मिलेंगे राजस्थान के आहार में। एक तो आपने 7 तरह की पॉटरी देख ली, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इनका जो हाउसिंग डायरेक्शन होता था ना, या तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा या ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ये पर्टिकुलर जो डायरेक्शन, वास्तु विद्या आपने पढ़ी होगी ना, सुना होगा, एटलीस्ट पढ़ी तो नहीं होती, सुना होगा उसके बारे में। तो इनकी जो डायरेक्शन रहती थी वो नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट, वाइस वर्सा भी चल जाता था। ऐसे नहीं होगा नॉर्थ ईस्ट में कोई घर मिलेगा, नो, साउथ ईस्ट में कोई घर मिलेगा, नो, नॉर्थ वेस्ट में कोई घर मिलने वाला है, नो, साउथ वेस्ट में नो। इनकी डायरेक्शन यही रहती थी, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट आहार में देखने को मिलती थी, ठीक है। पिट ड्वेलिंग करते थे, खड्डे बनाते थे, यानी कि ग्राउंड लेवल पे, ताकि ठंडक रहे घर के अंदर, तो पिट ड्वेलिंग किया करते थे। वॉटल एंड डॉब हाउसेस थे, यानी कि मड का बना रहे हैं, ऊपर से अब प्लांट्स वगैरह डाल दे रहे हैं शेल्टर के लिए। शेप्स देखोगे घरों की तो रेक्टेंगुलर शेप की भी मिलेंगी, सर्कुलर शेप की भी मिलेंगी। एक जगह है दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र वाले एरिया में। कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र वाले एरिया में। तो दायमाबाद में ना फोर्टिफिकेशन मिली है। ये घरों के बाहर क्या करते थे, ये घर बना दिया इन्होंने, घर के बाहर ये बड़ी बड़ी वॉल्स बना देते थे प्रोटेक्शन पर्पस से, ठीक है। किले बना दिया करते थे, तो दैट इज़ द फोर्टिफिकेशन, प्रोटेक्शन से बनाए जाते थे। रब्बल बाशन, कैसे पता लगा क्यों इसकी इंपॉर्टेंस थी, फोर्ट्स बनाना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे हमें दायमाबाद में कुछ ऐसे फोर्ट्स भी मिले, ऐसे किले भी मिले जो टूटे हुए थे। ऑल्दो दे वर रिलेटेड टू द चालकोलिथिक पीरियड, पर वो टूटे हुए थे। तो टूटे हुए हैं तो मतलब इनको बाहर से खतरा हुआ करता था, तो प्रोटेक्शन पर्पस से दे यूज टू मेक अ बिग वॉल, ठीक है, बिग वॉल बना दिया करते थे फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। वहीं पे इनाम गांव आ जाओ। इनाम गांव भी, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, इट हैव बीन आस्क इन द यूपीएससी 2024। तो अगर आपने देखे थे किसी ने लेक्चर तो इट माइट हेल्प यू। तो इनाम गांव में आपको मोट मिलेंगे। मोट में क्या किया जाता है, बेसिकली ये आपका घर है, ठीक है, इसके बाहर क्या करेंगे, खुदाई करेंगे ये लोग, बड़े डीप खुदाई करेंगे, और उस खुदाई में खुदाई करके वहाँ पे पानी डाल देंगे, और पानी में मगरमच्छ होंगे, मछलियाँ होंगी, ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। सिर्फ एक रास्ता होगा एंट्री और एग्जिट के लिए, क्यों, ताकि दुश्मन अगर यहाँ से अटैक करने की ट्राई करें तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे तो मोट बनी हुई है, एक खड्डा बना हुआ है जिसमें मगरमच्छ वगैरह बैठे हुए हैं, तो जैसे ही कोई एंटर इन करने की ट्राई करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो देयर वॉज ओनली वन वे, जो कि फ्रंट साइड से हुआ करता था, यहाँ पे भी बड़ा सा गेट लगता था। तो इनाम गांव में कुछ ऐसी अरेंजमेंट आपको मिल जाएगी। नियर ग्रेनरी, जहाँ पे ये ग्रेन्स वगैरह स्टोर किया करते थे। हाउसेस 2 तरह के मिलेंगे, सर्कुलर भी मिल जाएंगे, रेक्टेंगुलर शेप के भी मिल जाएंगे आपको। सोशल डिटेरियोरेशन देखने को मिली है चालकोलिथिक पीरियड में। कैसे पता चला, क्योंकि रिचेस, जो अमीर लोग थे ना, उन्होंने अपने घर सेंटर में बना लिए, बाहर एक बाउंड्री बना दी और साइड में और घर मिल जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो अमीर लोग थे वो सेंटर में रहा करते थे, और जो बाकी वर्कर वगैरह हुआ करते थे, स्मिथ एंड ऑल, कॉपर स्मिथ हो सकता है, आयरन स्मिथ हो सकता है, वो सारे बाहर रहा करते थे, ठीक है। बरियल के साथ हमें कॉपर भी मिलता है, गोल्ड भी मिलता है। तो मतलब जो गरीब होगा, जिसके पास ज़्यादा आमदनी नहीं होगी, वो कॉपर रख देता था बरियल के साथ, डेड बॉडी के साथ, एंड जो अमीर होते थे वो गोल्ड रख लिया करते थे। पिट और अर्न का
बरियल ये किया करते थे, पिट का मतलब यानी कि एक खड्डा बनाएंगे प्रॉपर मिट्टी के अंदर एंड वहाँ पे डेड बॉडी को रख देंगे। दूसरा होता था अर्न, कलश, यानी कि जला देंगे पहले और जो ऐश वगैरह बचेगी वो कलश के अंदर डाल देंगे, क्योंकि पॉट्स तो ये बना ही रहे हैं तो कलश के अंदर डाल दिया करते थे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कहीं ना कहीं सोशली थोड़ी सी इनक्वालिटी देखने को मिल जाती है। नाउ रिलीजन की बात करें तो इनाम गाँव से अगेन एक एविडेंस मिलता है फीमेल फिगरीन्स का। इस तरह की और दो फीमेल फिगरीन्स मिली हैं, क्ले की बनी है, मिट्टी की बनी है, इनाम गांव महाराष्ट्र में मिली आपको। तो यहाँ से पता चलता है कहीं ना कहीं आइडल वर्शिप भी एक करते थे, मे बी इसको मदर गॉडेस भी बोल दिया। नेचर की वर्शिप तो कर ही रहे हैं, बुल की भी वर्शिप कर रहे हैं। बुल देखो पुराने टाइम से वर्शिप होता आ रहा है, चालकोलिथिक में आपको उसके एविडेंसेस मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ पे मिले? मालवा। मालवा वाला कौन सा रीजन होता है? ये मध्य प्रदेश का जो रीजन आ जाता है दैट इज़ बेसिकली मालवा रीजन। इसके अलावा राजस्थान अगर जाओगे तो राजस्थान में भी आपको बुल के एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स को इनको भी बहुत शौक था, कंगी वगैरह बनाया करते थे। डेकोरेशन में इन बीड्स का, शेल्स का यूज़ करते हैं। क्वार्ट्जाइट ये स्पेशल टाइप ऑफ पत्थर होती है, इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे फॉर द डेकोरेशन पर्पस। ठीक है, तो अभी तक आप क्या देख चुके हैं? स्टोन एज देख चुके हैं आप, पेलियोलिथिक देखा, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक। नाउ फाइनली हमारा जो प्री हिस्ट्री वाला पार्ट है, स्टार्टिंग में देखा था ना, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले प्री, सेकंड इज प्रोटो एंड थर्ड वन इज हिस्ट्री। हमारा प्री जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लो जी, आपका प्रीलिम्स यहाँ पे क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, सो प्री हिस्ट्री हैव बीन कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट, जिसमें सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, फटाफट से एक क्विक रिवीजन जस्ट टू मेमोराइज यू कि क्या क्या चीज़ें आज हमने देखी। तो वी स्टार्टेड विद द मीजोलिथिक, जहाँ पे हमने देखा फर्स्ट एविडेंस मिलता है पेंटिंग का, काइमूर हिल्स, सुहागी घाट रीजन, यूपी की स्टेट। माइक्रोलिथ इन्होंने यूज़ करे और हम होलोसीन में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पे नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो चुका है, आइस मेल्ट हो चुकी है, फ्लोरा एंड फौना डिफरेंट टाइप के आ चुके हैं। मेगालिथ्स रखते थे ये बरियल्स के साइड में। इंपॉर्टेंट साइट्स हमने रीड आउट करी। नियोलिथिक को नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी बोला वी गॉर्डन चिल्डे ने, एंड क्यों बोला उसके हमने पर्टिकुलर रीजंस पढ़ लिए। सेटल लाइफ हो चुकी थी, ये इंपॉर्टेंट साइट हमने नियोलिथिक से रिलेटेड पढ़ी। चालकोलिथिक हमने देखा जहाँ पे कॉपर का यूज़ करना शुरू करा। फाइनली ये भी सेटल थे। 7 तरह की पॉटरी आपको मिल जाएगी। हाउसिंग पैटर्न देखे, सोशल डिटेरियोरेशन देखने को मिली, रिलीजन क्या था, ऑर्नामेंट्स का इनको काफ़ी शौक था। एंड फाइनली वी आर एंटरिंग इनटू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगेन इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर करो जितना ज़्यादा कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वन मोर थिंग, इफ़ यू नीड द PDF you can join my Telegram channel. Thank you everyone, have a nice day.